कराची के एक प्रतिष्ठित घराने में जन्मा मुरत्सिम खान एक शक्तिशाली और रौबदार इंसान था। खानदानी जमींदार, शेर जैसी चाल और बोलने का ऐसा अंदाज कि लोग उसकी इज्जत करने के साथ साथ उससे डरते भी थे। मुरत्सिम को किसी से हारना पसंद नहीं था और वह अपनी शर्तों पर जिंदगी जीता था। उसकी एक ही सोच थी, औरत को घर की इज्जत बनकर रहना चाहिए, बाहर की दुनिया में नहीं जाना चाहिए। लेकिन उसे जिंदगी में एक ऐसा इम्तिहान मिलने वाला था जिसने उसकी पूरी सोच बदल दी। दूसरी तरफ थी आयत, एक खूबसूरत, मजबूत और आजाद ख्याल लड़की। वह पढ़ी लिखी, समझदार और निडर थी। उसकी दुनिया किताबों, सामाजिक कार्यों और औरतों के हक की लड़ाई से जुड़ी थी। आयत का मानना था कि औरत को दबाने की नहीं, बल्कि उसे बराबरी का दर्जा देने की जरूरत है। किसी को क्या पता था कि आयत और मुरत्सिम की तकदीर एक दूसरे से टकराने वाली थी। मुरत्सिम और आयत के घराने पुराने दुश्मन थे, लेकिन हालात कुछ ऐसे बने कि इन दोनों को शादी करनी पड़ी। मुरत्सिम ने गुस्से में कहा, मुझे कोई शौक नहीं तुमसे शादी करने का, लेकिन खानदान की इज्जत बचाने के लिए ये जरूरी है। आयत ने भी उसी तेवर में जवाब दिया, मैं भी तुम्हें पसंद नहीं करती, लेकिन मैं किसी से नहीं डरती। ये शादी मेरे लिए एक कैद नहीं, बल्कि एक नई जंग है। शादी हो गई, लेकिन ये सिर्फ नाम की शादी थी। आयत और मुरत्सिम की शादी के बाद हवेली में हर रोज जंग होती। मुरत्सिम चाहता था कि आयत एक पारंपरिक बीवी की तरह रहे, पर्दे में, घर की जिम्मेदारी संभाले और उसके फैसलों को माने। लेकिन आयत, वह वही करती जो उसे सही लगता था। एक दिन जब आयत ने अपनी दोस्त की मदद के लिए बाहर जाने की इजाजत मांगी, तो मुरत्सिम ने गुस्से में कहा, मेरी बीवी को बाहर जाने की इजाजत नहीं है। आयत ने आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, तुम्हारी कैदी नहीं। मुरत्सिम को पहली बार एहसास हुआ कि वह किसी साधारण लड़की से नहीं, बल्कि एक मजबूत और बागी औरत से शादी कर चुका है। धीरे धीरे मुरत्सिम को आयत की सोच में एक नई बात नजर आने लगी। जब उसने देखा कि आयत कैसे गरीबों की मदद करती है, कैसे कमजोर औरतों के लिए लड़ती है, तो उसके दिल में आयत के लिए इज्जत जागने लगी। एक दिन हवेली में बारिश हो रही थी। आयत बालकनी में खड़ी थी और मुरत्सिम उसे देख रहा था। उसने पहली बार नरमी से कहा, बारिश में भीग जाओगी, अंदर आ जाओ। आयत मुस्कुराकर बोली, क्या तुम्हें भी मेरी फिक्र होने लगी? मुरत्सिम चुप रहा, लेकिन अंदर ही अंदर वह खुद से लड़ रहा था। एक दिन जब मुरत्सिम को किसी ने कहा कि आयत उसके खिलाफ साजिश कर रही है, तो वह बहुत गुस्से में आ गया। उसने आयत से कहा, अगर तुम्हें इस शादी से इतनी ही दिक्कत है, तो तुम आजाद हो। आयत ने गुस्से से कहा, मैं तुम्हारी इजाजत से नहीं, अपनी मर्जी से जीती हूँ। आयत घर छोड़ने लगी, लेकिन मुरत्सिम का दिल धड़कने लगा। वह दौड़ता हुआ उसके पास गया और पहली बार पूरे दिल से कहा, आयत प्लीज मत जाओ। आयत ने पहली बार उसकी आंखों में सच देखा, उसका प्यार, उसका दर्द, उसकी सच्चाई। तुम्हें एहसास हो गया? उसने धीरे से पूछा। मुरत्सिम ने सिर झुका लिया और कहा, हाँ, मैं हार गया। और ये हार मुझे मंजूर है, अगर तुम मेरी जिंदगी में रहो तो। अब हवेली में पहले जैसी लड़ाइयाँ नहीं होती थीं। अब वहाँ दो मजबूत इंसानों का साथ था, जिनका रिश्ता बराबरी और मोहब्बत पर टिका था। आयत ने मुरत्सिम को बदल दिया। अब वह नारी शक्ति को समझने लगा। अब वह जान गया था कि सच्ची मोहब्बत किसी को बांधने में नहीं, बल्कि उसे आजाद करने में है। इश्क सिर्फ हुस्न और ताकत से नहीं, बल्कि इज्जत और बराबरी से होता है। और जब इश्क में अहंकार छोड़ दिया जाए, तो वही इश्क सबसे हसीन बन जाता है। और इस तरह मुरत्सिम और आयत की कहानी प्यार और समझदारी की सबसे खूबसूरत मिसाल बन गई।